एक बात, आप लोन देख रहे हैं क्या? आपको लोन चाहिए क्या? अगर आप लोन देख रहे हैं, आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो कुछ एक पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शायद आप लोगों के काम आ जाए। अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, चाहे वो फोन पे है, पेटीएम है, एक बार अपना सिविल वहां पे जरूर चेक करें। उसमें आप ये देखें आपके इसका स्कोर कितना है। आपके नाम पे ऐसा कोई लोन तो नहीं है जो आपका है ही नहीं बट आपके सिविल पे दिखा रहा है। अगर ऐसा है तो पहले आप civil.com पोर्टल पे जाके वहां पे उसको आप डिस्प्यूट रेज करें, सो दैट वहां से वो रिमूव हो जाए, उसके बाद अप्लाई करें। अगर आप अभी न्यूली आपने पैन कार्ड बनवाया है और आपने अभी तक कोई लोन नहीं लिया है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पर्सनल लोन जैसे लोन के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि -1 सिविल पे पर्सनल लोन थोड़ा सा टिपिकल होता है, बैंकें नहीं देती हैं। मल्टीपल इंक्वायरीज आप ना करें कि एक साथ आपने 5 से 7 जगह अप्लाई कर दिया। उससे आपका एक तो सिविल स्कोर आपका कम होगा, दूसरा आपका जो लोन अप्रूव होने के चांसेस है वो बहुत बहुत ही कम हो जाएंगे। और तीसरा मतलब उसमें आप 3 महीने के लिए कम से कम आप बाउंड हो जाएंगे, आप 3 महीने तक लोन नहीं ले सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा आप अपना इनकम का जो जस्टिफिकेशन वो आप ज़रूर रखें। अगर आप जॉब में हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी जॉब की कंटिन्यूटी कम से कम 2 साल तो होनी ही चाहिए, और आपकी 6 महीने की आपकी सैलरी स्लिप जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में आनी चाहिए। कम से कम 3 महीने की सैलरी से आपकी रिक्वायरमेंट होगी लोन के लिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, तो आपका कम से कम 3 साल का आईटीआर फाइल होना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, करंट अकाउंट कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। अगर आपके लोन्स वगैरह चल रहे हैं तो वो प्रॉपर ढंग से चल रहे हैं, कोई ईएमआई बाउंस नहीं होनी चाहिए। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका ओनरशिप आपका दिल्ली एनसीआर के अंदर घर या ऑफिस में से कोई एक चीज़ होना चाहिए। ये वो पॉइंट्स है जिससे आपको लोन जो कम से कम रेट पे मिलेगा। आप कभी भी लोन ले रहे हैं तो आप किसी एक के भरोसे ना रहे, कम से कम 2 से 3 जगह एक बार कंपेयर जरूर कर लें रेट ऑफ इंटरेस्ट या और चीज़ों को लेके, जिसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, प्रोसेसिंग फीस हो गई, आपका टेन्योर हो गया, या इसके अलावा आपका इंश्योरेंस हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें आप एक बार फोरक्लोजर का जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि लोन लेते टाइम लोन ले तो लेते हैं, उस टाइम साइन भी कर देते हैं, लेकिन पता लगा हमारे पास 1 साल या 2 साल के बाद पैसे आ जाते हैं, हम उसको बंद करना चाहते हैं, और जब बंद करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस पे 4% या 5% के फोरक्लोजर चार्जेस एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इन चीज़ों को आप प्लीज़ ध्यान रखें लोन लेते समय, बहुत ज़रूरी है। अगर इसके अलावा कभी कोई क्वेरी आपको आती है सिविल से लेके एलिजिबिलिटी को लेके आपकी, या लोन कौन सा ले कौन सा बेहतर है, तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, या मेरा नंबर मैं आप इस पे डाल दे रहा हूँ, आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।